गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, इसको ग्राफिक्स के जरिए पढ़ेंगे हम लोग पलासी के युद्ध को। पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी। ये लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को। कब हुई थी? 23 जून 1757 को, 1757 को। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पलासी का युद्ध का आखिर कारण क्या था, और उसका इसका परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। पलासी का युद्ध कारण क्या था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जब बंगाल का शासक बना, सिराजुद्दौला जब बंगाल का शासक बना, जब बंगाल का शासक बना, तब अंग्रेजों से इसके संबंध निरंतर कटुतापूर्ण होते चले गए। सिराजुद्दौला जब बंगाल का शासक बना, 1756 ईस्वी बना था शासक, 1756 ईस्वी में जब बंगाल का शासक बनता है तो अंग्रेजों से इसके संबंध निरंतर कटुतापूर्ण हो गए। निरंतर क्या हो गए? कटुतापूर्ण होते गए। और आगे चलकर जो ये निरंतर कटुतापूर्ण संबंध जो हुए, वो पलासी का युद्ध का रूप धारण कर लेता है। और निरंतर कटुतापूर्ण संबंध ये पलासी का युद्ध का रूप धारण कर लेता है। ये पलासी का युद्ध का रूप धारण कर लेता है। आखिर पलासी के युद्ध के कारण क्या थे उसके बारे में समझेंगे कि आखिर पलासी का युद्ध हुआ क्यों। सिराजुद्दौला को कहा जाता है प्रथम देशभक्त राजकुमार। प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा जाता है। सिराजुद्दौला को क्या कहता है? प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा जाता है। और हम लोग जानेंगे कि आखिर पलासी के युद्ध के कारण क्या थे। पलासी के युद्ध के क्या कारण थे? आखिर क्यों हुआ पलासी का युद्ध का कारण? तो पहला कारण है सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारियों की अनिश्चितता। और उसमें क्या होगा? राज्य में कलह भी थी, राज्य में अंतः कलह भी थी। दूसरा, सिराजुद्दौला के विरोधी थे जो अंग्रेजों से मिले थे। सिराजुद्दौला के विरोधी जो थे अंग्रेजों से मिले थे। सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों के किलाबंदी पर प्रतिबंध लगाना। सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों के किलेबंदी पर प्रतिबंध लगाना। चौथा, अंग्रेजों का करों का दुरुपयोग करना। अंग्रेजों का करों का दुरुपयोग करना। और पांचवा कारण ब्लैक होल एपिसोड। पांचवा कारण था ब्लैक होल एपिसोड था। पांचवा कारण क्या था? ब्लैक होल एपिसोड था। छठा कारण क्या था? नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र।
नवाब के विरुद्ध क्या था? षड्यंत्र था। छठा कारण क्या था? नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। और सातवां कारण सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर अधिकार कर लेना। पलासी के युद्ध के एक कुछ महत्वपूर्ण कारण थे और इसके बारे में हम थोड़ा व्याख्या करेंगे। सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी जब 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला जब बंगाल का शासक बनता है तो उसके बहुत सारे प्रबल विरोधी रहते हैं। खुद सिराज की मौसी जो थी घसीटी बेगम और सिराज का मौसी का लड़का शौकत जंग उसका प्रबल विरोधी था। जब सिराजुद्दौला जब तख्त पर बैठा तो उसके प्रबल दुश्मन कौन कौन थे? प्रबल दुश्मन थे उसकी मौसी घसीटी बेगम। उसकी मौसी कौन थी? घसीटी बेगम। तथा उसका मौसी का लड़का कौन था? शौकत जंग। और राज में अंतर कलह भी थी। खुद उसका सेनापति मिर्जाफर अंग्रेजों से मिला था। अंग्रेजों मिला हुआ था। और मिर्जाफर को क्या कहा जाता है? मिर्जाफर को कहा जाता है क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है। इसको मिर्जाफर को क्या कहता है? क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है। मिर्जाफर को क्या कहता है? क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है। और राज में अंतःकलह तो थी ही। और सिराजुद्दौला के जितने विरोधी अंग्रेजों से मिले थे, सिराजुद्दौला के जितने विरोधी थे वो सारे अंग्रेजों से मिले थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज जिन कोठियों को किलाबंदी करने के प्रयास में थे, सिराजुद्दौला ने उस पर रोक लगाई थी, जिसके कारण से अंग्रेज भी इनसे नाराज थे। और अंग्रेज को जो सहूलियत दी गई थी भारत में व्यापार करने के लिए, उस करों का दुरुपयोग करते थे। जो क्या करते थे? उन करों का भी दुरुपयोग करते थे। और ब्लैक होल एपिसोड में महत्वपूर्ण घटना थी। 20 जून 1756 ईस्वी का वाकया है। 20 जून 1756 ईस्वी में 146 अंग्रेजों को, ये लिख लेना, 20 जून 1756 को ब्लैक होल एपिसोड हुआ था, जिसमें 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े एक काल कोठरी में कैद कर दिया गया था, जिसमें 22 लोग ही जिंदा बचे थे। जिसमें क्या थे? 22 लोग ही जिंदा बचे थे। और इसका नायक कौन था? खुद हॉलवेल था। जो खुद जिंदा बचा था, इसका नायक कौन था? हॉलवेल था। और नवाब के विरुद्ध दिन प्रतिदिन षड्यंत्र रचे जा रहे थे, इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार तक कलकत्ता पर अधिकार कर लेना, यह भी महत्वपूर्ण कारण था पलासी की लड़ाई का। इससे अंग्रेज नाराज हो गए। अब पलासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैप पे देखिए, ये भागीरथी नदी है और ये पलासी गांव है। ये पलासी का गांव है और ये नवाब की छावनी थी। यहाँ पे ये नवाब की छावनी थी। ये फ्रांसीसियों का मैदान था। और यहाँ पे मिर्जाफर या लुत्फ गांव, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पलासी के युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को, इसे कारण के बारे में बता चुके हैं। 23 जून 1757 को हुआ था। एक तरफ जो पलासी का युद्ध है वो कहाँ हुआ था, पहले इसको समझेंगे। ये था नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मैप से समझेंगे। ये नादिया जिले में है। पलासी का जो गांव है वो नादिया जिले में है। और किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। और कहाँ पड़ता है स्टेट? ये है हुआ पश्चिम बंगाल में है।
ये युद्ध जो है इसको बंगाल के धनी सेठों ने इस युद्ध का सौदा बहुत पहले तय कर दिया था और भारतीयों का चारित्रिक दुर्बलता इसमें सामने नजर आई थी। 23 जून 1757 23 जून 1757 एक प्लासी का लड़ाई हुआ, इसके बारे में समझेंगे। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना में मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे। दूसरी तरफ मीर जाफर जैसा कुत्सित विचारों वाला धोखेबाज था। फिर से समझा रहे हैं, ये जो लड़ाई हुई थी एक भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना थी। एक तरफ सिराजुद्दौला के सेना में मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, दूसरी तरफ मीर जाफर जैसा कुत्सित विचारों वाला धोखेबाज था। बंगाल के धनी सेठों ने इस युद्ध का सौदा पहले ही तय कर दिया था। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला के 50,000 सेना, सिराजुद्दौला के तरफ से 50,000 सेनाएं थी, 50,000 सेनाएं थी, जबकि अंग्रेजों के तरफ से मात्र 3500 सेना थी, मात्र 3500 सेनाएं थी। अंग्रेजों की तरफ से कितनी सेना थी? 3500। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुआ तब मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ निष्क्रिय रहे, इस युद्ध में भाग नहीं लिया, निष्क्रिय रहे। और इस युद्ध का परिणाम तय था। इसमें सिराजुद्दौला का हार होना ही निश्चित था, क्योंकि बंगाल के जो धनी सेठ थे, जगत सेठ, ये जो बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर था, इस युद्ध का सौदा वहां के धनी सेठों ने पहले ही तय कर रखा था, जिसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला की हार हुई। जब युद्ध का परिणाम उसके विपरीत हुआ, किसके विपरीत? सिराजुद्दौला के विपरीत हुआ, तो अपनी पत्नी के साथ कासिम बाजार की तरफ भागा। उसके बाद मीर जाफर के लड़के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है।
हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर से समझा रहे हैं, पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। एक तरफ मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, दूसरी तरफ मीर जाफर जैसा कुत्सित विचारों वाला धोखेबाज था। बंगाल के धनी सेठों ने इस युद्ध का सौदा पहले ही तय कर दिया था, केवल इसका परिणाम आना बाकी था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के तरफ से 50,000 सेनाएं थीं, जबकि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। उसका पूरा नाम था एडमिरल वाटसन क्लाइव। और सिराजुद्दौला के जितने विरोधी थे वो अंग्रेजों से जा मिले थे। मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ निष्क्रिय रहे। और लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाया? तो मीर मदान और मोहनलाल जो महत्वपूर्ण थे, और कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे। कुछ फ्रांसीसी सैनिक मीर मदान और मोहनलाल, इन लोगों ने युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई। जब युद्ध सिराजुद्दौला के विपरीत हुआ, परिणाम जब सिराजुद्दौला के विपरीत जाने लगा, तो अपनी पत्नी उन मितासा बेगम के साथ भागा काशी मजार की तरफ। बाद में मिर्जाफर के लड़के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह जो पलासी का लड़ाई का जो परिणाम रहा, अंग्रेजों की तरफ चल जाता है। और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और मिर्जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है। क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। और पलासी की जो लड़ाई हुई थी, ये जगह बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, भागीरथी नदी के किनारे है। बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे है। फिर से एक बार समझा रहे हैं, पलासी की लड़ाई में हुआ क्या था। क्लाइव ने 9 फरवरी 1757 को हुए अलीनगर संधि का उल्लंघन करने का आरोप किसके खिलाफ लगाया था? सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला के खिलाफ लगाया था। जबकि सिराजुद्दौला ने इसको खंडन किया था। फिर भी दोनों सेनाएं पलासी नामक गांव में भागीरथी नदी के किनारे, आज नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहां एकत्र हुई। जिसमें एक तरफ मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, दूसरी तरफ मीर जाफर जैसे कुत्सित विचार वाला धोखेबाज था। और बंगाल के धनी सेठों ने इस युद्ध का सौदा बहुत पहले तय कर दिया था, क्योंकि इस लड़ाई में मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ निष्क्रिय रहे थे। और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की विजय होती है और सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। पलासी के युद्ध के आखिर परिणाम क्या हुए? पलासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? पलासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? पलासी के युद्ध के परिणाम देखने में तो एक छोटी सी सैनिक झड़प थी। पलासी की जो लड़ाई जो थी, वो देखने में एक छोटा सा सैनिक झड़प था। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इसमें षड्यंत्र द्वारा हराया गया था। इसमें षड्यंत्र किया गया था। सिराजुद्दौला के विरोधी जो थे वो अंग्रेजों से मिले गए थे। सैनिक दृष्टि से नहीं, लेकिन परिणाम की दृष्टि से पलासी के युद्ध का बहुत बड़ा, जो कहता है, परिणाम की दृष्टि से पलासी के युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। परिणाम की दृष्टि से
परिणाम की दृष्टि से प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इसमें क्या हुआ, भारतीयों के चारित्रिक दुर्बलता उभर कर सामने आ गई। पहला महत्वपूर्ण, भारतीयों की चारित्रिक दुर्बलता सामने आ गई और यहीं से बंगाल में आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया। बंगाल में आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के गौरव में वृद्धि हो गई। कंपनी के क्षेत्राधिकार में वृद्धि हो गई। कंपनी के क्षेत्राधिकार में वृद्धि हो गई। दक्षिण भारत में आंग्ल और फ्रांसीसी लड़ाई पर इसका प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में आंग्ल तथा फ्रांसीसी लड़ाई पर प्रभाव पड़ा और भारत में अंग्रेजों को पैर पसारने का मौका मिल गया। भारत में अंग्रेजों को पैर पसारने का मौका मिल गया। भारत में अंग्रेजों को पैर पसारने का मौका मिल गया। प्लासी के युद्ध के परिणामों के बारे में हम लोग जानने का फिर से एक बार कोशिश करते हैं। इससे क्या हुआ कि हम लोगों की जो चारित्रिक दुर्बलता है वो सामने आ गई। अंग्रेज समझ गए कि अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज भली भांति समझ गए कि भारतीय चरित्र के दुर्बल हैं और इनको आसानी से अपने पक्ष में मिलाया जा सकता है, प्रलोभन देकर इनको आसानी से मिलाया जा सकता है। और मीर जाफर ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया, क्योंकि वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति नहीं था और जाकर अंग्रेजों से मिल गया था। तो भारतीयों की चारित्रिक दुर्बलता सामने आ गई। और बंगाल में अंग्रेजों का जब शासन शुरू हो गया तो वहां से आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया, क्योंकि मीर जाफर से क्लाइव ने करीब 2,34,000 पाउंड लिए थे। बंगाल का नवाब बनाने के लिए मीर जाफर से क्लाइव ने 2,34,000 पाउंड लिए थे और सेना को रहने के लिए अलग पैसे लिए थे। एक तरफ से क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है मीर जाफर को, और मीर जाफर जब क्लाइव के धन लिप्सा को शांत नहीं कर सका, उसको रिश्वत नहीं दे सका, उसको पैसा नहीं दे सका, तो मीर जाफर को भी गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो बंगाल में आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया। और जब कंपनी प्लासी का लड़ाई जीत जाती है, राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी, सैन्य दृष्टि से तो मात्र नॉर्मल झड़प थी है, लेकिन इस युद्ध का महत्व काफ़ी है। तो कंपनी के गौरव में वृद्धि हो गई और कंपनी का क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ा। क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ गया और कंपनी का क्षेत्राधिकार तो बढ़ा ही, अब धीरे धीरे पूरे भारत में उसको पैर पसारने का मौका मिल गया। दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसियों की लड़ाई पर प्रभाव। दक्षिण भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हो रहे थे, तो उसमें भी अंग्रेजों को बढ़त हासिल हुआ, मनोवैज्ञानिक ढंग से उसमें भी बढ़त हासिल हुआ, उस पर भी प्रभाव पड़ा प्लासी के युद्ध का। इसलिए प्लासी का युद्ध का काफ़ी महत्व है और भारत में अंग्रेजों को पैर पसारने का मौका मिल गया। धीरे धीरे वो पैर पसारते गए और एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे भारत के मालिक बन बैठे।
हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।